आज का टॉपिक जो है ना वो ब्रह्मास्त्र है। क्या है? ब्रह्मास्त्र है। ठीक है। वीडियो डलाएगा तो थंबनेल पे लिख दिया जाएगा MS वर्ड का ब्रह्मास्त्र। टॉपिक जो है वो क्या है? लेआउट टैब। कौन सा ग्रुप? पेज सेटअप ग्रुप। और ऑप्शन जो आज हम बताने वाले हैं वो क्या है? ब्रेक ऑप्शन। ब्रेक्स के अंदर मिलेंगे। अब ब्रेक्स के अंदर आपको जो पढ़ने हैं वो 4 पढ़ने हैं। पेज, कॉलम, नेक्स्ट पेज और कंटिन्यूअस। यानी पेज ब्रेक में 2 गो पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है? पेज पढ़ना है और क्या पढ़ना है? कॉलम। और सेक्शन ब्रेक में 2 गो पढ़ना है। नेक्स्ट पेज और क्या पढ़ना है? कंटिन्यूअस। हालांकि इवन और ऑड भी देता है लेकिन वो नहीं, नेक्स्ट पेज और कंटिन्यूअस। हालांकि देखो हम तुम लोग को बार बार बोले हुए हैं कि ड्यू टू कम समय होने के कारण हम आपको सारे ऑप्शंस नहीं बता सकते हैं। लेकिन जो हम कोर्स डिजाइन कर रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन सेल होंगे। ऑनलाइन सेल का मतलब जो एप्लीकेशन पे आएगा वो कोर्स को वहां से परचेज करके और एप्लीकेशन पे पढ़ सकता है। वो कोर्स जो हम डिजाइन कर रहे हैं उसमें MS वर्ड के दिए गए हर ऑप्शंस के बारे में क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं। क्योंकि वहां पे टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। टाइम का बाउंडेशन का मतलब कि वो मिलेगा, मान लो ड्यूरेशन उसका 2 साल है तो 2 साल में आप पढ़िए। 1 साल का ड्यूरेशन मिलेगा तो 1 साल में आप उसको पढ़िए। 3 बार पढ़िए, जितना भी है। मल्टीपल्स बार पढ़ सकते हो। एक ड्यूरेशन रहेगा कितने दिन तक, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, ये ड्यूरेशन रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वहां पे टाइम का बाउंडेशन नहीं है जिसके चलते हम मल्टीपल्स जो भी ऑप्शन है वो बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उतना हम आपको नहीं बता सकते हैं क्योंकि आपको यहाँ पे एक कोर्स डिजाइन करा गया है जहाँ पे टाइम का क्या होता है? बाउंडेशन है। समझ में आ रहा है? लेकिन मोस्ट यूज ऐप, सॉरी, मोस्ट यूज ऑप्शंस जो भी है वो हम आपको क्या करते हैं? बताते हैं। और जो कभी कभी होता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी हम आपको क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं। जैसे सेक्शन वगैरह है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन आमतौर पे उपयोग में नहीं आता है, थोड़ा एडवांस लेवल पे आता है। लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र है। समझ में आ रहा है ना? तो हम आपको दोनों बात बता रहे हैं। एक, ऑफलाइन क्लास होने की वजह से हम आपको पूरा नहीं बता सकते क्योंकि आप साल भर से ज्यादा यहाँ पढ़िएगा नहीं, है कि नहीं? और दूसरा कि जो हम एप्लीकेशन पे कोर्स डिजाइन कर रहे हैं उसमें दिए गए हर एक ऑप्शन के बारे में क्या किया जा रहा है? बताया जाएगा। ठीक है। चलो, सबसे पहला आता है पेज ब्रेक में पेज ऑप्शन। ये आपको इंसर्ट टैब के कौन से ग्रुप में? पेजेज ग्रुप में क्या कर दिए थे? बता दिए थे। पेज ब्रेक था ना, ब्लैंक पेज था ना, तो इंसर्ट टैब के पेजेस ग्रुप में आपको ये बता दिए थे पेज ब्रेक कैसे काम करता है। पेज को ब्रेक करने के लिए पेज ब्रेक ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। कर्सर जहां पे रह के हम पेज ब्रेक करेंगे कर्सर के बाद का डेटा अगले वाले पेज पे चला जाएगा। ये था कौन सा ऑप्शन? पेज ब्रेक। लेकिन अभी हम कौन सा बताने वाले हैं? कॉलम ब्रेक। क्या बताने वाले हैं? कॉलम। 2 तरीके से काम होता है कॉलम का। आपको पता है ना कि कॉलम ऑप्शन बताए थे तो क्या बोले थे कि आप अपने पेज को जो एक कॉलम में है उसको एक से ज्यादा कॉलम में बांट सकते हैं। अगर एक कॉलम में रहता है तो इधर से लिखना चालू होता है और यहाँ पे खत्म होता है, इधर से लिखना चालू होता है, यहाँ पे खत्म होता है, इधर से लिखना चालू होता है, यहाँ पे खत्म होता है। लेकिन अगर आप उसको 2 कॉलम में बांट लेंगे तो आधा इधर लिखाएगा आधा इधर लिखाएगा। जरूरी नहीं है, आधा आधा भी हो सकता है और आधा से ज्यादा भी, क्योंकि उसमें ऑप्शन देता है इक्वल का भी। और इक्वल हटा देंगे तो बढ़ा और हटा सकते हैं। देता है कि नहीं देता है? तो लिखने के बाद भी आप कॉलम को बांट सकते हैं और लिखने के पहले भी आप कॉलम को बांट सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप सब लिख दिए हैं तो लिखने के बाद बांटेंगे। लेकिन 2 लोगों के बारे में डिफ्रेंशिएट करना है तो बांट के लिखेंगे कि लिख के बांटेंगे? क्या करेंगे? बांट के लिखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब बांट के लिखेंगे तो पहले ही हमको कॉलम क्या करना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा। चलो, तो हम कितने कॉलम में बांट दें? 2। एक बगल हम अपने बारे में लिखेंगे, एक बगल हम अपने बीबी के बारे में लिखेंगे। कोई दिक्कत है? एक बगल अपना अच्छाई एक बगल उसका बुराई लिखेंगे और हम अपना अच्छाई बता के उसको बुराई बता के उसको हटा देंगे। चलो, देखो इधर सामने हम इधर लिख लिए ना। जैसे हम चुई चुई कौन चूहिया कर रही है, इधर जैसे हम बांटे तो एक चीज तुम देखना। अगर हम यहाँ पे अंडो कर दिए तो ये रूलर आपको जो दिखाई दे रहा है ना, इस रूलर में देखना पूरा एक स्केल दिख रहा है। कितना स्केल दिख रहा है? एक। और इधर जो थोड़ा धुंधला धुंधला मतलब ग्रे कलर का दिख रहा है, व्हाइट नहीं दिख रहा है, मतलब वो मार्जिन है जहां पे हम लिख नहीं सकते हैं। ठीक है। हालांकि वो मार्जिन इधर भी आपको दिख रहा है, 0 से चालू हुआ है ना, तो यहाँ पे भी है ना। तो ये जो ग्रे कलर है वहां हम लिख नहीं पाएंगे। तो वो तो चारों बगल है, नीचे जाओगे तो देखो इधर भी है कि नहीं है। कोई प्रॉब्लम है किसी को? अब समझिए।
जैसे ही हम आते हैं किस पे, कॉलम पे, और आने के पर 2 कर दिए, तो देखो तो बीच में यहाँ पे क्या हो गया, ग्रे आ गया ना। मतलब पूरा एरिया तो है, लेकिन इस एरिया में ये ग्रे आ गया, मतलब ये बीच का स्पेस हो गया है 2 कॉलम के बीच में। कोई प्रॉब्लम गुजारा है? अब समझो, हम इधर लिख पाएंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। हम आते हैं कहाँ, होम टैब में, यहाँ से सेंटर एलिमेंट कर देते हैं और यहाँ पे हम अपना नाम लिख देते हैं। क्या नाम लिख देते हैं? अपना नाम लिख दे सेंटर एलिमेंट करके। कोई दिक्कत है? अब हम चाहते हैं कि इधर लिख दे किसका, अभिनय बीबी, नाम नहीं बताएंगे, ठीक है? कोई दिक्कत है? तो इधर हम क्या करेंगे कि तुम लोग सर्च कर लोगे ना, इधर क्या कर लेंगे हम, अगर क्लिक कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? नहीं। अच्छा, तुम कहोगे सर टच पेन से नहीं आ रहा होगा क्योंकि कोई कोई दिक्कत आ जा रहा है टच पेन से, तो माउस से क्लिक करिए। हम यहाँ पे आते हैं और माउस से क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि एमएस वर्ड क्या कहता है कि जब आप एक कॉलम को भर लीजिएगा ना, तब दूसरे बगल हम छरप के जाएंगे और उधर लिखेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दोनों बगल में कुदुक कुदुक के क्या करते रहें, लिखते रहें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कॉलम को ब्रेक कर लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक्टिव हो जाए और फिर लिखना हुआ तो लिख सकते हैं। तो हम यहाँ कर्सर जो है वो डेटा के बाद रखेंगे, और डेटा के बाद कर्सर रखने के बाद कहाँ जाएंगे हम, लेआउट टैब पे, पेज सेटअप ग्रुप पे, ब्रेक पे, और कर लेंगे कॉलम ब्रेक। जैसे ही कॉलम ब्रेक करेंगे, अब देखो तो कहीं पे भी कुदुक के जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? यहाँ पे आ जाओ बे, आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है? आ जा रहा है? कोई दिक्कत है? आसानी से। यानी अगर आप बहुत सारे कॉलम्स में डिवाइड कर लिए हैं लिखने के पहले, और चाहते हैं कि सब कॉलम पे जा जा के लिख सके क्लिक कर करके, तो पहले ही ब्रेक करना पड़ेगा कि बाद में ब्रेक करना पड़ेगा? पहले क्या कर लेना पड़ेगा, तभी आपका वो कॉलम एक्टिव होगा, तभी आप उस पे जाके लिखना हुआ तो लिख सकते हैं, ऐसे आप नहीं लिख सकते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत है? तो ये कौन सा ऑप्शन है आपका, कॉलम ब्रेक ऑप्शन। अब एक बात बताओ, अगर ये ब्रेक ऑप्शन नहीं बताते तो कॉलम का तो झंडूबाम हो जाता है कि नहीं? आपको ये मत पूछना सर झंडूबाम का मतलब बताइए थोड़ा। अगर, अब वैसे किसी को पता भी नहीं होता है कि झंडूबाम का मतलब क्या होता है, कोई बता दीजिए आप ही में से खड़ा होकर कि झंडूबाम का मतलब क्या होता है? दर्द के दवा है? बट यहाँ पे झंडूबाम सब किस क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, वो समझ में सबको आ जा रहा होगा, है कि नहीं? मतलब इसका क्या हो गया, गुड़ गोबर हो गया एक तरीके से। समझ आ रहा है ना? तो अगर ब्रेक ऑप्शन नहीं जानते तो बताओ, तो क्या ये हो पाता, काम में आ पाता? परेशान हो जाते कि नहीं हो जाते? कहते कि सर दो बगल बांट दिए, एक बगल हम अपना लिख रहे, एक बगल उसका लिख रहे हैं, लेकिन उसका लिखा ही नहीं रहा है, भगवान भी देख रहे हैं कि हमरे एथी कर रहा है, क्या कि उसका बगल लिखाइए नहीं पा रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये ब्रेक में इंपॉर्टेंट था जानना, जो हम आपको बताएं। 3 कॉलम रहेगा तो फिर तीनों को ब्रेक करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब बढ़ते हैं कहाँ, आगे। और आगे हम जो बताने वाले हैं वो है, ब्रेक के अंदर 2 ऑप्शन जो सेक्शन ब्रेक में आएगा। ब्रेक के अंदर किस में आएगा, सेक्शन ब्रेक में आएगा। एक को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस, और एक को हम क्या बोलते हैं, नेक्स्ट पेज। एक को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस, और एक को क्या बोलते हैं, नेक्स्ट पेज। मोबाइल को बैग में रख लो जल्दी। समझ में आ गया ना? जल्दी बैग में रखो, नौटंकी कम। देखो सेक्शन ब्रेक में 2 ऑप्शन आता है, क्या तुम बगल में बैठ के साथ दे रही हो उसका? है? बतियाना है तो क्लासवा में, हद है। हाँ। हमको उतना आप अनाड़ी ना समझिए, हम बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ। हम तो वो हैं जो खुली आंखों से काजल चुरा लेते हैं। सामने देखो इधर, समझ में आ रहा है? इधर। तो क्या बोलते हैं कि सेक्शन ब्रेक बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, सेक्शन ब्रेक। सेक्शन ब्रेक में 2 ऑप्शन बताएंगे, नेक्स्ट पेज और कंटिन्यूअस। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा यहाँ पे अंडो कर देते हैं, क्योंकि हमारा कॉलम भी डिवाइडेड नहीं रहना चाहिए। नॉर्मल डॉक्यूमेंट पे बताएंगे ना तो समझ में थोड़ा ज्यादा आएगा, बाद में तुम जितने भी ऑप्शन को उपयोग करना है करो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपका एक पेज है, हम इस पेज को ना फुल पेज कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, होल पेज कर दे रहे हैं, क्योंकि पूरा पेज हमको दिखाई देना चाहिए। डेटा हम लिखने के बाद इसका इफेक्ट दिखाएंगे, क्योंकि डेटा अगर नहीं लिख रहोगे तो इसका उपयोग आपको ज्यादा पढ़ने वाला नहीं है। और अगर पढ़ भी जाएगा तो डेटा लिखने के बाद अगर जान गया ना, तो डेटा लिखने के पहले भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है?
सामने देखिए, कीबोर्ड से हम क्या करते हैं कि यहाँ पे डेटा लिखते हैं, लिखा रहा है कि नहीं, लिखा रहा है। इसको सेलेक्ट करके और थोड़ा सा क्या किए, बड़ा, और कॉपी करते हैं। थोड़ा और बड़ा कर दे तो चलेगा क्या, थोड़ा और बड़ा कर दे तो चलेगा क्या है, थोड़ा और बड़ा करे तो चलेगा, चलेगा ना। अब देखो कॉपी किए, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे और हम मल्टीपल जगह क्या किए, पेस्ट। क्यों बड़ा किए, क्योंकि बड़ा करने के पीछे भी कोई ना कोई मेरे लॉजिक था, इसलिए हम बड़ा किए, क्योंकि आपको इफेक्ट क्या करना है, दिखाना है। अब देखो हमारे टोटल पेजेस की संख्या कितनी है बच्चों, 9 है। कोई दिक्कत है। अभी अगर हम हेडर और फुटर पे 2 बार क्लिक किए, चाहे हेडर पे चाहे फुटर पे, तो आपको पता ना जैसे ही हेडर पे 2 बार या फुटर पे 2 बार क्लिक करते हैं तो हेडर और फुटर क्या हो जाता है, एक्टिव। यहाँ पे आपको बस दिख रहा है हेडर और फुटर, क्या दिख रहा है, हेडर और फुटर। हम यहाँ से बीच में मेन डॉक्यूमेंट पे 2 बार क्लिक कर दिए, ये एक्टिव हो गया मेरा, कोई प्रॉब्लम। अब समझिए, यहाँ पे जो लेआउट टैब में आपको ब्रेक ऑप्शन में जो सेक्शन ब्रेक मिलता है, इसका काम क्या है वो समझिए। देखो वैसे अगर डेफिनेशन की बात करें तो सेक्शन ब्रेक ऑप्शन का उपयोग करके हम अपने डॉक्यूमेंट को अलग अलग सेक्शन में बांट सकते हैं। क्या बोले, सेक्शन ब्रेक का उपयोग करके हम अपने डॉक्यूमेंट को अलग अलग सेक्शन में बांट सकते हैं। तो सवाल है कि अलग अलग सेक्शन में बांटने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी, क्योंकि हम पिछले क्लासेस में जो पढ़े थे उसमें दिखाई दे रहा था कि कहीं कहीं हमको एक ऑप्शन मिल रहा था दिस सेक्शन के नाम से। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने डॉक्यूमेंट को 5 सेक्शन में बांट दिए तो हर एक सेक्शन पे अलग अलग इफेक्ट डालना हुआ तो डाल सकते हैं। तो वो सेक्शन का इफेक्ट अगर डालना है तो डॉक्यूमेंट को सेक्शन में बांटना पड़ेगा, नहीं तो फिर बंटने वाला मतलब इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो सवाल आता है कि सेक्शन का मतलब क्या हुआ। तो सेक्शन का मतलब एक तरीके से समझ लो, एक विशेष जगह को एक सेक्शन के नाम से जाना जा रहा है। जैसे देखते हो ना, एक एक क्लास का 4 गो सेक्शन होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। यानी ए सेक्शन एक विशेष हो गया, बी सेक्शन एक विशेष हो गया, सी सेक्शन एक विशेष हो गया, डी सेक्शन एक विशेष। अब एक एक क्लास है कि अलग अलग क्लास है, यानी एक ही को अलग अलग बांट देने को हम क्या बोल रहे हैं, सेक्शन के नाम से जान रहे हैं। एक ही को अलग अलग बांट देने को किस नाम से बोल रहे हैं जी, सेक्शन के नाम से जाना जा रहा है। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। तो सेक्शन ऑप्शन का उपयोग करके हम अपने डॉक्यूमेंट को अलग अलग सेक्शन में बांट सकते हैं। इसको बांटने से फायदा ये होता है कि जहां पे भी हमको ये ऑप्शन मिलता है कि आप अलग अलग सेक्शन पे भी इफेक्ट लगा सकते हैं, तो सेक्शन पे इफेक्ट लगाने के लिए सेक्शन में बांटना पड़ेगा तो ही इफेक्ट लग पाएगा, नहीं तो इफेक्ट लगने वाला नहीं है। समझ गया ना। पिछले क्लासेस में देखे था ना, दिस सेक्शन नाम का ऑप्शन दे रहा था कि नहीं दे रहा था, और तुम पूछे थे कहां पे, पेज बॉर्डर पे भी दे रहा था दिस सेक्शन ऑल पेज एक्सेप्ट फर्स्ट पेज ऑप्शन भी दे रहा था, है कि नहीं। तो उसके लिए सेक्शन में बांटना पड़ेगा, और वही अभी हम क्या करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा तो बोल दो सर, बैठ के पीछे खड़ा होकर नहीं पिया जाता है। चलिए सुनिए, सेक्शन को आप 2 तरीके से बांटेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं बांट सकते हैं, बांटेंगे, क्योंकि बांट सकते हैं 4 तरीकों से। कितने से, लेकिन हम आपको बताएंगे नेक्स्ट और कंटिन्यूअस। सेक्शन क्यों बांटेंगे, काम पता चल गया। कैसे बांटेंगे वो अभी बता रहे हैं, और उसका इफेक्ट कैसे पड़ेगा वो भी हम आपको क्या करेंगे, बताएंगे। भंगवाओ नहीं तुम, सामने देखो। अब जगह बदला, इरादे वही है, ध्यान से समझिए। एक ऑप्शन होता है होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में, यहां दिखाई दे रहा है, होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में यहां दिखाई दे रहा है। इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शो हाइड। क्या बोलते हैं, शो हाइड। आपके डॉक्यूमेंट पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लगे होता है ना, उसी को दिखाने का काम शो और हाइड ऑप्शन करता है। इसी को दिखाने का काम कौन सा ऑप्शन करता है, शो और हाइड ऑप्शन। चाय की व्यवस्था करा दे रहे, 5-5 रुपए में तुम सबको चाय मिलेगा, 5-5 रुपए देना, सब चाय आके कप मिलता रहेगा तुम लोग को। शुरू में कॉफी का व्यवस्था करा देंगे, तो नहीं पीते हैं इसका मतलब आप बहुत ज्यादा काम नहीं करते हैं, क्योंकि कॉफी पीने की आवश्यकता उसको पड़ती है जो बहुत ज्यादा काम करता है, और हरासमेंट प्लस नींद को थोड़ा दूर रखना चाहते हो, उसी का तुम्हारा भंगवानी जब तब बिछाना पे चल गया, तो ओकरे लिए काहेला कॉफी का आवश्यकता पड़ेगा। बॉडी का हरासमेंट, बॉडी का थकान जो होता है वो चाय और कॉफी से। 1 मिनट रुको, माने विज्ञान से ज्यादा
कॉफी पी लोगे ना तो 2 घंटा सोओगे तभी हरासमेंट नहीं होगा। आपका काम किस लेवल का है ये भी मैटर करता है भाई। यहाँ पे ऐसा ऐसा लोग है जो 2 घंटा सूता है, दिन भर मोबाइल पे लगा रहता है, तो भी हरासमेंट उसका नहीं होता है। मैटर ये नहीं करता है मेंटल लेवल पे कितना आप काम करते हैं, इस पे भी लॉजिक लगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप उस बातों को नहीं समझ रहे हैं वो अलग की बात है। सामने देखिए, यहाँ पे क्या करते हैं, पॉइंटर कहाँ है मेरा, यहाँ सामने देखो, ये कौन सा ऑप्शन है, शोअर हाइड ऑप्शन। अगर ये जो है ना क्या करता है कि जो फॉर्मेटिंग और बाकी इंपॉर्टेंट चीज लगे हुए हैं एडवांस लेवल का, उसको दिखाने का काम करता है। अभी हम इसको चेक कर दे रहे हैं। अभी हम इसको मतलब क्या कर दिए, इस पे क्लिक कर देंगे ताकि ये क्या हो जाए, हमारा एक्टिव हो जाए। भाई क्लिक हो जाओ, यहाँ पे हम इसको क्लिक किए, ये देखो एक्टिव हुआ। लेकिन अभी कुछ कहीं लगा हुआ दिखाई हमको नहीं दे रहा है। ये क्यों बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अब देखो ये ऑन कर दिया ना, दिखाई दे रहा ना। हम आएंगे किसमें, लेआउट टैब के पेज सेटअप में और ब्रेक पे। लेकिन उसके पहले हम क्या करते हैं कि अपने कर्सर को यहां पे रखते हैं। कोई दिक्कत है? और अगर हम क्या करेंगे, कर्सर को यहां पे रखे हैं और जाएंगे किसमें, पेज सेटअप के ब्रेक में, दो ऑप्शन मिल देगा सेक्शन ब्रेक करने के लिए, नेक्स्ट पेज और कंटिन्यूअस। पहले बताएंगे कंटिन्यूअस, फिर क्या बताएंगे, नेक्स्ट पेज। जैसे ही हम कंटिन्यूअस ब्रेक करेंगे, कर्सर जहां पे है वहां से हमारा सेक्शन ब्रेक हो जाएगा, यानी उसके पहले अलग सेक्शन, उसके नीचे अलग सेक्शन। कंटिन्यूअस जैसे ही कि सेक्शन ब्रेक हुआ कि नहीं हुआ, और ये क्या दिखा रहा है, सेक्शन ब्रेक कंटिन्यूअस, दिख रहा है कि नहीं? लेकिन अगर हम शो हाइट को यहां से क्या कर दिए जी, हटा दिए, तो क्या दिखाई दे रहा है, नहीं। तो अगर आपको देखना है तो इसको क्या रखिएगा, टिक, और नहीं देखना है तो क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। क्लिक अनक्लिक एक तरीके से एक्टिव इनएक्टिव है, कोई दिक्कत है? अब हम कंट्रोल जेड करके ना इसको हटा देते हैं। कंट्रोल जेड करके इसको क्या कर दिया, हटा दिए। यानी मेरा सेक्शन जो ब्रेक था वो हट गया कि नहीं हट गया, कोई प्रॉब्लम है? अब हम क्या करते हैं कि यहां पे आते हैं, यहां पे, और यहां पे आने के बाद फिर से हम सेक्शन को ब्रेक करते हैं। ध्यान से देखना, चेक है ना, सो हाइट एक्टिव है। यहां पे आके फिर से सेक्शन को क्या किए, ब्रेक। और कौन सा ब्रेक कर रहे हैं, कंटिन्यूअस। जैसे ही कंटिन्यूअस किए तो देखो तो लिखा हुआ आया कि नहीं आया, नहीं आया, आया है, दिखाई नहीं दे रहा है जगह कम होने के वजह से। कैसे, तो समझो, थोड़ा सा हम इसको जूम करते हैं। नहीं नहीं दिखाएंगे, हम दिखाएंगे। चलो देखो इधर, यहां पे ये दो लाइन दिखाई दे रहा है, हम अंडो कर देते हैं। क्या करते हैं, हट गया कि नहीं हट गया? अभी यहाँ पे दो लाइन दिखाई दे रहा है, नहीं ना? चलो एक काम करते हैं, हम ऊपर आते हैं थोड़ा। पैराग्राफ यहाँ पे खत्म हुआ है, कर्सर को यहाँ रखे। अगर हम करते हैं क्या इसको, कंटिन्यूअस, तो ऐसे डॉट 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 दो दो लाइन दिख रहा है ना, इधर भी और बीच में लिखा है सेक्शन ब्रेक कंटिन्यूअस, क्योंकि जगह है इसके पास, इसलिए क्या किया, लिखा। हम अंडो कर देते हैं। अब वही हम क्या करते हैं कि यहां से हमको ब्रेक करना है, कहां से, यहां से। तो उसके ऊपर वाले पैराग्राफ पे ही तो लिखेगा ना जहां पे वर्ड खत्म है, लेकिन यहाँ पे जगह है नहीं है। लेकिन हम आए ब्रेक पर, क्या किया हम यहाँ से, कंटिन्यूअस। तो देखो तो दो लाइनवा जो था वो दे आया कि नहीं आया, दिखाई दे रहा है? पीछे जो लोग बैठे हैं उनको भी दिखाई देना चाहिए, नहीं दे रहा है वो अलग की बात। आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, दो लाइन यहाँ पे आ गया है कि नहीं, एकदम पतला पतला। कंप्यूटर पे करना, देखना दिखाई देगा। इसीलिए हम जूम लेवल की हैं, ताकि कंडीशन एक क्रिएट हो सके जहां पे स्पेस हो और जहां पे स्पेस नहीं हो। क्योंकि अगर नीचे वाले पे बता देते दिखाई देता, ऊपर वाले पे करते दिखाई नहीं देता, कहता कि आपके में दिखाई दे रहा था, मेरे में दिखाई नहीं दे रहा है। तो कंडीशंस जो होते हैं वो भी हम बताने की आपको कोशिश करते हैं। यानी अब ब्रेक तो हो रहा है कि नहीं, मतलब क्या समझे, कि कर्सर जहां रखेंगे और वहां से अगर हम कंटिन्यूअस सेक्शन ब्रेक करेंगे, यानी उसके ऊपर अलग सेक्शन और उसके नीचे अलग सेक्शन, और जहां से ब्रेक करेंगे उसके ऊपर शो हाइड अगर रहेगा एक्टिव तो दिखाई दे देगा कि यहां से सेक्शन ब्रेक हुआ है। कंटिन्यूअस ब्रेक हुआ है तो वो दिखाएगा, और अगर नेक्स्ट पेज ब्रेक हुआ है तो वो दिखाएगा। अब समझिए, थोड़ा आगे चलते हैं, फिर यहां से हम अंडो कर लेते हैं। अंडो कर लिए, और पेज के साइज को हम यहाँ पे होल पेज करते हैं, क्योंकि इसका उपयोग है हमको। जब कंटिन्यूअस ब्रेक कर रहे हैं तो हमारा कर्सर के बाद का डेटा अगले पेज पे जा रहा है कि वहीं पे रह रहा है, वहीं पे। और कर्सर के पहले कितना नंबर सेक्शन, एक, कर्सर के नीचे दो। फिर आगे जाके ब्रेक करेंगे तो कर्सर के ऊपर सबसे ऊपर एक, बीच वाला दो, और उसके आगे तीन।
यानी जहां जहां से सेक्शन को ब्रेक करेंगे वो सेक्शन का नंबरिंग आगे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। और कंटिन्यूअस ब्रेक करेंगे तो डेटा वहीं पे रहेगा कि अगले पेज पे जाएगा? वहीं पे रहेगा, जैसा कि अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत किसी को? इतना तो समझ में आ गया? अब समझिए। लेकिन हम क्या, अच्छा इसमें भी देखो, इसमें भी लॉजिक है थोड़ा। अगर हम डेटा बीच में रख दिए, कहां रख दिए, मान लो है क्लिक पे रख दिए, क्योंकि यहाँ फुल स्टॉप के बाद चालू है। अब क्लिक पे रखने के बाद ब्रेक पे जाके हम क्या किए, यहाँ पे कंटिन्यूअस ब्रेक किए, तो डेटा तो अगले पेज पे नहीं गया, लेकिन लाइन क्या कर दिया, बदल दिया। मतलब क्या कि अगर कर्सर जो है वो जहां टेक्स्ट लिखा गया है उसके शुरुआत में, यानी लाइन के शुरुआत में है, मतलब एक बात ये समझ लीजिए कि सेक्शन जब भी ब्रेक करेंगे कंटिन्यूअस, तो लाइन हमेशा नया बनेगा कि वही लाइन रह जाएगा? लाइन जो है वो नए लाइन से शुरुआत होगा, नया सेक्शन की उसी लाइन से, नए लाइन से शुरुआत होगा। क्योंकि एक वो लाइन में दो गो सेक्शन कैसे ठूस दोगे? कहे कि अगर इफेक्ट लगाना होगा तो कहेगा एक एक लाइन में पुराना सेक्शन भी है नया सेक्शन भी, हम कैसे डाले इफेक्ट है? तो कहता है क्या कि जब भी सेक्शन ब्रेक करोगे तो हम एक नए लाइन से शुरुआत उसका करेंगे। तो अगर नए लाइन जहां से शुरू है कर्सर उसके पहले ही है, तब अगर सेक्शन ब्रेक करेंगे तो क्या होगा जी, लाइन बदलने वाला नहीं है, वहीं से सेक्शन क्या हो जाएगा, शुरुआत। लेकिन कर्सर कहीं बीच में है, किसी लाइन के कहा है, बीच में, और वहां से अगर सेक्शन ब्रेक करेंगे, कौन सा, कंटिन्यूअस की नेक्स्ट पेज बता रहे हैं, कंटिन्यूअस बता रहे हैं, तो अगर वहां से मतलब बीच में रख के अगर कंटिन्यूअस ब्रेक करेंगे तो लाइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो भी कर्सर के बाद डेटा है उसका, और उसके पहले अलग सेक्शन, उसके बाद अलग सेक्शन। कोई दिक्कत है? समझ में आया यहां तक? अब हम बताने जा रहे हैं क्या, नेक्स्ट पेज। क्या बताने जा रहे हैं, नेक्स्ट पेज। लेकिन उसके पहले अब अगर हम डबल क्लिक कर रहे हैं तो ये क्या कह रहा है, हेडर और फुटर कह रहा है सेक्शन 1 सेक्शन 1, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है जी, सेक्शन 2 और सेक्शन 2। आगे भी क्या कह रहा है, सेक्शन 2 और सेक्शन 2। मतलब एक सबसे ऊपर वाले पेज पे सेक्शन और उसके बाद क्या, सेक्शन 2। क्योंकि अभी तक मात्र हम क्या किए हैं, एक ही जगह से तो सेक्शन ब्रेक किए हैं ना, तो एक जगह से ब्रेक करेंगे तो दो भागों में बटेगा कि एक भागों में, कितने भागों में बटेगा, दो भागों में बटेगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत की, एक चीज को एक जगह से ब्रेक करते हैं तो दो भागों में बट जाता है, लॉजिक क्या है, सिंपल है। यहां तक कोई किसी को दिक्कत? अब तुम कहोगे सर एगो बात बताइए, जब आप सेक्शन यहां से ब्रेक किए हैं तो सेक्शन 1 ये हो गया, सेक्शन 2 ये हो गया, तो अभी भी यहाँ पे सेक्शन 1 काहे दिखा रहा है? क्योंकि एक पेज पे हेडर और फुटर कई गो होता है, एक होता है, दो गो लगेगा नहीं। तो एक पेज पे हेडर और फुटर एक होता है ना, इस वजह से एमएस वर्ड कहता क्या है कि जो पुरानका सेक्शन है ना, उसी का नंबरिंग हम उस पेज पे क्या करेंगे, दिखाएंगे, भले ही तुम बीच से सेक्शन को ब्रेक कर दिए हो तो भी, लेकिन हम दिखाएंगे किससे, जो पुराना वाला होगा उसी से। इसीलिए देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सेक्शन 1 ही दिखाई दे रहा है। अब हम मान लो कि यहाँ पे आ गए, अब कर्सर यहाँ रख के और फिर जाते हैं लेआउट पे, यहाँ से ब्रेक पे और क्या कर देते हैं, कंटिन्यूअस। सेक्शन ब्रेक हुआ ना, अब डबल क्लिक कर रहे हैं तो देखो सेक्शन 1 सेक्शन 2 और सेक्शन 3 यहां से हुआ। हालांकि सेक्शन 3 चालू कहां से हो गया है, यहीं से हो गया ना, लेकिन एक पेज पे कई गो हेडर फुटर, एक ही गो। इस वजह से कह रहा है कि एक पेज पे जब एक हेडर फुटर दिखाई देगा तो हम कहां से दिखा दे ज्यादा, तो जो पुरानका वाला सेक्शन है उसी का हम क्या करेंगे, दिखाएंगे। समझ में आ रहा है? इतने तक कोई दिक्कत है, क्लियर हो रहा है ना? जहां भी दिक्कत होगा पूछ देगा, क्योंकि ब्रह्मास्त्र चलाने में थोड़ा सा भी चूक नहीं होना चाहिए, फिर काम नहीं करेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलते हैं अनडू करते हैं, क्या करते हैं, अनडू। यहाँ पे अनडू किए, सेक्शन ब्रेक तरेक है क्या, नहीं है, क्योंकि हेडर फुटर आ गया, सेक्शन हट गया। अब बताने वाले हैं नेक्स्ट पेज। क्या बताने वाले हैं, आज तुमको अगर सोहर कह रहे थे ब्रह्मास्त्र खाली सेक्शन ब्रेक करके आगे बढ़ जा रहे हैं, पे काम कौन सी हो रहा है पता नहीं चल रहा है, रुको जरा सबर करो, अभी सेक्शन ब्रेक करवाएंगे उसके बाद नहीं इफेक्ट डालेंगे। पहले अभी क्या कर रहे हैं जी, अभी माहौल क्रिएट कर रहे हैं। क्या क्रिएट कर रहे हैं, माहौल। जब माहौल क्रिएट हो जाएगा उसके बाद तुमको दिखाएंगे कि कैसे अभी रणभूमि क्या हो रहा है, तैयार हो रहा है। समझ में आ रहा है? उसके बाद ना चलेगा तो गाना बजेगा, तीरन पे काटे तीरन को, तीरन पे तीर, सुने हो कि नहीं? चलिए, आदमू, हाँ बिल्कुल। चलिए देखिए, तो यहाँ पे अब बता रहे हैं क्या, नेक्स्ट पेज बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, नेक्स्ट पेज, ध्यान से सुनिए।
पता चला हम रिकॉर्ड कर इतना इंपॉर्टेंट है, बैटरी खत्म हो जाए, समझो कितना गुस्सा आएगा। तो देखो अब नेक्स्ट पेज हम बता रहे हैं, कर्सर को जहां पे वहां रखिए जहां से आपको सेक्शन ब्रेक करना है, और हम जाएंगे कहां पे, लेआउट टैब, पेज सेटअप, और ब्रेक पे जाके हम किस पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज। जैसे ही हम नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे ना, जैसे हम किस पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज पे, तो पता है क्या होगा, कर्सर के बाद का डेटा अगले पेज पे चला जाएगा, और उसके पहले अलग सेक्शन और उसके बाद अलग सेक्शन। जैसा कि यहाँ पे अभी दिखाई दे रहा है कि नहीं, और लिख दिया क्या, सेक्शन ब्रेक नेक्स्ट पेज, लेकिन उसके पहले क्या लिख रहा था, सेक्शन ब्रेक कंटिन्यूअस। डबल क्लिक कर रहे हैं तो सेक्शन 1 और यहाँ पे सेक्शन 2। फिर मान लो हम क्या किए जी, कर्सर को यहाँ रख दिए, लेआउट पे आते हैं, ब्रेक पे आते हैं, और क्या कर देते हैं, नेक्स्ट पेज। तो अब ये सेक्शन क्या बन जाएगा, 3, ये सेक्शन 2 और ये सेक्शन 1। कोई दिक्कत है? दोनों में अंतर हम अब आपको समझा रहे हैं, क्योंकि अब टॉपिक चालू करेंगे जो इससे रिलेटेड है। समझिए क्या है, जब भी आपको आपके डेटा में से सेक्शन ब्रेक तो करना होता है, लेकिन आप चाहते हैं कि कर्सर जहां पे है सेक्शन वहां से ब्रेक हो, लेकिन उसी पेज पे डेटा शुरू हो जाए, अगले पेज पे नहीं जाए, तो आप कंटिन्यूअस करेंगे कि नेक्स्ट पेज करेंगे, कंटिन्यूअस। जब कंटिन्यूअस करते हैं तो नया लाइन शुरुआत होता है कि उसी लाइन से होता है, नया लाइन शुरुआत होता है। लेकिन अगर नया लाइन शुरू में ही कर्सर रखे हैं तो क्या दूसरा लाइन होगा कि वहीं से हो जाएगा, वहीं से हो जाएगा। लेकिन जब आप चाहते हैं कि सेक्शन तो ब्रेक हो, सेक्शन ब्रेक हो, लेकिन डेटा जो है वो अगले पेज से शुरू हो जाए, तो कंटिन्यूअस की नेक्स्ट पेज करने का काम करते हैं। कोई दिक्कत है? एक पेज के हेडर फुटर पे एक ही सेक्शन दिखाएगा कि 2 सेक्शन दिखाएगा, एक ही सेक्शन। कौन वाला, जो शुरुआत में है सेक्शन वो, कि जो अंत में है सेक्शन वो, जो उस पेज के शुरुआत में है वो। कोई दिक्कत है? क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत किसी को? अब थोड़ा सा यहाँ पे क्या करते हैं, अंडो करते हैं। क्या करते हैं, अंडो। एक और कंडीशन है, थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि देखो याद आते रहता है कंडीशंस, तो सोचते हैं कि आपको क्या करते रहें, बताते रहें, नहीं तो बाद में तुम गौजियाओगे। कैसे गौजियाओगे, अभी देखो। हम यहाँ पे कर्सर रखें, क्या यहीं पे रखते हैं ना, कर्सर यहाँ पे रखें ना, यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, चलो यहीं पे रखते हैं, यहाँ पे रखें, और कहाँ गए, लेआउट टैब के ब्रेक में, और क्या कर दिए, कंटिन्यूअस। ये सेक्शन 1, अब ये सेक्शन 2, और ये पूरा सेक्शन 2। हम यहाँ पे आगे शुरुआ में, कहाँ आ गए, और शुरू में आके क्या कर दिए जी, कंटिन्यूअस। क्या कर दिए, यानी ये सेक्शन 1, ये सेक्शन 2, और इसके बाद सेक्शन 3। हेडर फुटर पे क्लिक करते हैं, सेक्शन 1 के बाद सीधे क्या आ गया है, सेक्शन 3। सेक्शन 1 के बाद क्या आ गया, सेक्शन 3। काहे आया है, काहे कि सेक्शन 1 ही है, सेक्शन 2 ही है, यहाँ से सेक्शन 3 स्टार्ट हो गया, तो कह रहा है कि सेक्शन 2 ये है, और ये पुराने वाले पेज पर ही है। किस पेज पे है, अब पुराने वाले पेज पे हम जो ऊपर डॉक्यूमेंट टेक्स्ट लिखा है उसका सेक्शन का नंबरिंग देंगे, हाई जो है वो निचला में आया नहीं है, उसी वाले पेजवा में रह गया है, तो हम उसका दिखा ही नहीं सकते, इसलिए क्या आ गया है, सेक्शन 3 ला दिया है। अगर ये कंडीशन नहीं बताते तो तुम गौजी आते बताए थे, एक हम कर रहे थे 3,000 है। होता कि नहीं होता? तो ये कंडीशंस भी हम आपको बता रहे हैं। अब सुनो, एक और कंडीशन थोड़ा ऐड कर लो। देखो हम चाहते हैं कि तुम कभी भी दिक्कत में ना फंसो। अब पता चले तुम कहीं काम कर रहे हो दुबई उबई में, हम सुतले 2 बजे रात के, अब तुम फोन करोगे, सॉरी देखिए ना सेक्शन ब्रेक मेरा काम नहीं कर रहा था, बताओ कबाब में हड्डी बने कि नहीं बने तुम, 2 बजे रात को फोन कर। समझ आ रहे? चलो देखो है। चलो देखो इधर, ठीक है। अब समझो एक और कंडीशन, अगर हम पेज के शुरुआत में, क्या बोले, पेज के शुरुआत में अगर कर लेंगे क्या, हम नेक्स्ट पेज ब्रेक क्या कर लेंगे, तो देखो तो नया पेज शुरू हुआ कि नहीं हुआ, नहीं। काहे नहीं, क्योंकि वो नया पेज पे ऑलरेडी क्या है, डबल क्लिक कर, देखो सेक्शन 2 चालू हुआ। यानी क्या समझे कि अगर नए पेज की शुरुआत से अगर नेक्स्ट पेज करेंगे तो ऑलरेडी वो नया पेज पे है, तो वहीं से सेक्शन ब्रेक होगा, अगले पेज पे जाने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये हम आपको सब कंडीशन बता दिए, क्या सेक्शन ब्रेक के, कि कैसे नेक्स्ट पेज, कैसे कंटिन्यूअस उसी पेज पे करेंगे तो क्या अगले पेज पे करेंगे, तो लाइन के बीच में रख के करेंगे तो क्या लाइन के बीच में रख के करेंगे, तो एक पेज को ही 2 सेक्शन में बांट के अगले पे आएंगे तो सेक्शन 1 के बाद सीधे सेक्शन 3 दिखाई देगा, सब खत्म। कोई दिक्कत है? समझ में आया?
अब इससे क्या क्या फर्क पड़ेगा? तो देखो, कुछ बच्चों का मेरे से सवाल था कि सर आप हेडर फुटर लगा रहे थे तो सारे पेज पे आ रहा था, सारे पे आ रहा था। अगर आप ऑड इवन कर दे रहे हैं तो ऑड और इवन पे आ रहा था। अगर आप ऑड इवन के हटा के फर्स्ट पेज अलग कर रहे थे तो पहला पेज अलग हो रहा था और बाकी सब एक हो रहा था। अगर आप फर्स्ट पेज डिफरेंट ऑड इवन कर दे रहे थे तो पहला पेज अलग, ऑड अलग और इवन अलग हो रहा था। लेकिन हम चाहते हैं कि 1 नंबर से लेके 4 नंबर तक एक हेडर फुटर दिखे, चाहे एक हेडर दिखे अलग फुटर दिखे। हम 5 नंबर से अलग हेडर देखना चाहते हैं, हम 7 नंबर से अलग हेडर देखना चाहते हैं, हम 9 पे अलग हेडर, 9 के आगे अलग हेडर, हम 14 के अलग अलग हेडर, 25 के आगे अलग हेडर। माने जहां से मन किया तहां से हम हेडर और फुटर को क्या करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, या फिर हम हर पेज पे अलग अलग हेडर और फुटर लगाना चाहते हैं। तो क्या करेंगे हम कि जहां पे आपको हेडर और फुटर बदलना है वहां पे सेक्शन को क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे, काम खत्म। कैसे? तो आइए इधर देखिए, हम यहाँ पे अंडो कर लिए, हम आते हैं और हेडर और फुटर पहले लगाते हैं। जो कहाँ मिलेगा हमको, इंसर्ट टाइप के हेडर फुटर ग्रुप में हेडर पे आते हैं। अच्छा, काहेला हेडर पे हम ये 2 बार क्लिक करके हेडर लगा देते हैं ना, सेंटर एलिमेंट कर दें, क्या कर देते हैं, सेंटर एलिमेंट, और यहाँ पे लिख देते हैं क्या, एमएस वर्ड, क्या लिख देते हैं, सब पे आया लिखा हुआ कि किसी वर्ड की जगह कुछ और आ गया, WORD। कोई दिक्कत है? थोड़ा सा हम इसको सेलेक्ट करते हैं और क्या कर लेते हैं, बड़ा, कोई प्रॉब्लम? और हेडर फ्रॉम टॉप को थोड़ा क्या कर देते हैं, कम करते हैं। ठीक है, अब समझो, सब पे एक आया कि अलग अलग आया, एक ही आया, अलग अलग आया है। लेकिन हम चाहते हैं कि 3 नंबर पे जो है वो अलग हेडर लग जाए, क्या लग जाए, तो 3 नंबर के शुरुआत पे क्या रखेंगे, कर्सर। कोई दिक्कत है? और 3 नंबर पे शुरुआत रखने के बाद आएंगे कहाँ, लेआउट टैब पे, और यहाँ से ब्रेक पे। अब यहाँ पे आके नेक्स्ट पेज भी कर सकते हैं, कंटिन्यूअस भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से करेंगे तो बात क्या है, एक ही है, हेडर और फुटर के लिए। अब यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या हो गया जी, सेक्शन 2 चालू हो गया। अगर आप सेक्शन 1 पे हैं, किस पे हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है लिंक टू प्रीवियस, ये क्या हाईलाइटेड हो रहा है, लेकिन सेक्शन 2 पे आए तो ये हाईलाइटेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखना थोड़ा एक बार, हो रहा है ना, क्योंकि प्रीवियस से लिंक तभी होगा जब प्रीवियस से क्या होगा, कनेक्ट, यानी 2 अलग अलग रहेगा तभी ये हाईलाइट होगा, एक के में थोड़ी ना कहेगा प्रीवियस से हटाना है कि नहीं। अब लिंक टू प्रीवियस को हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, हटा लिए। जैसे ही हटाएंगे ना तो पेज ऊपर घुस गया, यानी वो पेज पूरा फ्रेम में दिखेगा। पूरा फ्रेम का मतलब हेडर उस पेज का दिखेगा और वही पेज से दिखाई देगा जिस पेज पे हम किए हैं, कर्सर रखे हुए हैं। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि वो ऊपर भाग गया ना, पहले नीचे था ना, ऊपर भागा। कहता है क्या कि जब आप जैसे ही करेंगे लिंक टू प्रीवियस, तो उस पेज का हम टॉप से दिखाना चालू करेंगे जिस पेज पे आप रखे हुए हैं कर्सर। हम इसको क्या कर देते हैं जी, हटा देते हैं और लिख देते हैं क्या, ऑफिस, क्या लिख देते हैं, ऑफिस। अब देखना इधर, दोनों पे क्या है, अलग हेडर, और यहाँ पे क्या है, अलग हेडर। हम चाहते हैं कि यहाँ पे फिर से हेडर क्या हो जाए, अलग, तो फिर से कर्सर को ला दिए, लाने के बाद लेआउट है, ब्रेक, और यहाँ से क्या कर देते हैं हम, कंटिन्यूअस। डबल क्लिक किए, लिंक टू प्रीवियस को फिर क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ऑफिस के जगह हम क्या लिख देते हैं, माउस, क्या लिख देते हैं, माउस, सेंटर एलिमेंट कर दे रहे हैं हम। अब देखिए, पिछले पे अलग हेडर, उसके पहले दोनों पे अलग हेडर, और उसके बाद अलग हेडर। अब और आगे 2-4 को बताना पड़ेगा क्या, कि कहीं पे भी कुछ भी लगा लोगे, लगा लीजिएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। यानी अलग अलग पेजेस पे अब लगाना हुआ तो हर पेज के शुरुआत में रख के सेक्शन को कंटिन्यूअस या नेक्स्ट पेज ब्रेक कर लीजिए और सब पे लगा लीजिए, लग जाएगा। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है ना? अब सुनो, जरूरी है क्या कि जहां पे आपको अलग हेडर अलग फुटर लगाना होगा, उस पेज के शुरुआत में रह के ही सेक्शन ब्रेक करेंगे, ये जरूरी है। 2 नंबर पे अलग अगर लगाना है क्या, फुटर चाहे हेडर, तो पहले नंबर के आधा पे रख के अगर कंटिन्यूअस ब्रेक कर देंगे तो क्या दूसरे नंबर से अलग हेडर या फुटर नहीं लग जाएगा? लगेगा कि नहीं? कैसे लगेगा? पेज एक है, क्या है, एक पेज है। चलो ना हम पीछे करके प्रैक्टिकल भी दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे अभी सेक्शन ब्रेक हुआ है, नहीं हुआ है ना? अब देखो, हम चाहते हैं कि 2 नंबर पेज पे अलग लगे, चाहे 3 नंबर पेज पे अलग लगे। देख लो बबनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है तुमको, देखा की बेरी। हाँ,
कहोगी ना कंप्यूटर पढ़े हैं, तो लड़का पढ़ा लिखा होगा, चाहे उसके घर वाला, तो पूछेगा थोड़ा बताओ सेक्शन ब्रेक ऑप्शन क्या होता है, नहीं बताओगी तो कहेगा सब बोलो पेंसिल, तुम कहोगे पेंसिल तो बोलेगा तुम्हारा हमारे बेटा से शादी कैंसिल। देखो इधर और सामने तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बे ठीक है। आजकल लोग ये नहीं पूछ रहे कि क्या बनाती हो, वो बनाने वाली कौन और आ जाएगी, पढ़ी लिखी हो कि नहीं जरूरी है, समझ रहे हो। तो देखो हमसे भी पूछा था सब सदिया में, देखो कहा अब ये सब बताएं यहाँ, चलो देखो हम पेज नंबर कितने पे हैं, तीसरे पे है। हमको तीसरे नंबर पे अलग लगाना है, तो हम दूसरे के बीच में आ गए, कहाँ आ गए, और आते हैं लेआउट पर, क्या कर देते हैं ब्रेक से कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस तो ब्रेक किया, लेकिन आपको पता है कि एक नंबर और दो नंबर पे एक ही सेक्शन दिखाएगा ना, क्यों, क्योंकि दो नंबर जो है यहां से ब्रेक हुआ है, लेकिन ये भी तो है, तो रूल के अकॉर्डिंग पिछला सेक्शन का नंबरिंग दिखाता है। डबल क्लिक कर रहे हैं हेडर चाहे फुटर पे, सेक्शन 1 ही दिख रहा है ना कि 2 दिख रहा है, 1 ही दिख रहा है। अब हम आ गए यहाँ पे, और आने के बाद क्या कर, ओए आ जाओ, यहाँ पे आ गए, कोनो की बटन क्लिक है क्या, यहाँ पे आ गए, आने के बाद लिंक टू प्रीवियस हटा दिए, और उसके बाद यहाँ से क्या कर देते हैं, इसको हटा के और एमएस वर्ड की जगह मान लो फिर से लिख देते हैं क्या, ऑफिस लिख दिए। तो देखो तो चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। मतलब क्या कि आपको अगर अलग अलग पेजेज पे अलग अलग हेडर लगाना है, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, पिछले पेज पे रह के कहीं पे भी कंटिन्यूअस करिएगा तो भी अगले पे ही लगेगा, और अगर उस जिस पे लगाना है वहां के शुरू में रह के कंटिन्यूअस या नेक्स्ट पेज करिएगा तो भी वहीं से लगने वाला है, क्योंकि सेक्शन ब्रेक करते हैं कंटिन्यूअस तो नंबरिंग अगले पेज से ही बदलता है, और अगर नेक्स्ट पेज या कंटिन्यूअस पेज के शुरू में रह के करेंगे तो भी वहीं से क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन डेटा पे इफेक्ट देना होगा तो क्या, पिछले के बीच से ब्रेक कर लोगे तो अगले से इफेक्ट पड़ेगा, कि जहां से शुरू हुआ है वहीं से पड़ेगा, जहां से शुरू हुआ है वहीं से पड़ेगा, बताएंगे वो भी ऑप्शन, कोई दिक्कत है, इतना तो क्लियर हुआ ना। यानी अलग अलग पेजेस पे अलग अलग हेडर फुटर लगाना आप समझ जाएंगे, समझ गए हैं कि कोई दिक्कत है, समझ गया ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो गया आपके सेक्शन ब्रेक का फायदा हेडर और फुटर में, लेकिन इसके अलावा भी और भी चीजें हैं जो आप लगा सकते हैं, लेकिन उसको हम आपको बताएंगे अगले क्लास में, क्या क्या चीजें हैं। पेज नंबरिंग का शुरुआत जहां से करना चाहते हैं वहां से कर सकते हैं। फोकस आज का एकदम टाइट रखना सब, फोकस आज का क्या रखना है, एकदम टाइट, क्योंकि अभी आपको हम एमएस वर्ड का ब्रह्मास्त्र चलाना क्या करेंगे, सिखाएंगे। सिखाएंगे का मतलब कुछ चीज तो बता ही दिए थे, और कुछ चीज जो है वो अभी बताएंगे। जैसे अभी तक हम आपको बता दिए थे कि आप सेक्शन को ब्रेक कैसे करेंगे, चाहे वो आपको नेक्स्ट पेज ब्रेक करना हो तो कैसे करेंगे, चाहे वो आपको कंटिन्यूअस ब्रेक करना हो तो कैसे करेंगे, कॉलम ब्रेक भी बता चुके थे, और पेज ब्रेक तो आपको पता है ही। अभी का जो सवाल है वो सेक्शन ब्रेक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन सेक्शन ब्रेक करके क्या क्या काम हो पाएगा उनसे संबंधित है। जैसे अभी तक हम आपको सेक्शन ब्रेक करके हेडर और फुटर अलग अलग लगाना बताए थे, बता दिए थे, अलग अलग हेडर फुटर लगाना बता दिए थे, कि हर पेज पे अलग अलग हेडर फुटर लगाना हो, चाहे किसी पेज पे कोई लगाना हो तो, यानी सेक्शन ब्रेक तो बता दिए थे, और हेडर और फुटर ही बस एक और अलग बताए थे, जिसमें लिंक टू प्रीवियस वाले को क्या कर दे रहे थे, अनचेक। लेकिन उसके अलावा हम अभी क्या क्या नहीं बताए थे, तो पेज नंबर वाला ऑप्शन क्या किए थे, नहीं बताए थे। पेज नंबर के अलावा कॉलम वाला ऑप्शन नहीं बताए थे, पेज बॉर्डर वाला ऑप्शन नहीं बताए थे, तो अभी उसी को क्या करेंगे जानेंगे, ध्यान से देखिए। हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से कुछ लिखा हुआ लाते हैं। अभी जो हम बताने जा रहे हैं वो क्या है, पहले वो थोड़ा सा समझ लीजिए। अभी हम ये बताने जा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट चालू होता है, क्या चालू होता है, जब आप डॉक्यूमेंट लिखना चालू करते हैं तो पेज नंबर 1 से चालू होता है, कितने से चालू होता है, पेज नंबर 1 से, धीरे धीरे 1 के बाद 2 3 4 5 आता है। लेकिन आपको हम ये भी बता दिए थे जब पेज नंबर ऑप्शन बता रहे थे कि आप सबसे पहला पेज का शुरुआत किसी भी नंबरिंग से करना हुआ तो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। उसके लिए फॉर्मेट पेज नंबर पे जाएंगे और स्टार्टेड कर देंगे कंटिन्यू प्रीवियस को हटा के। लेकिन अभी मान लीजिए कि आप एक ही फाइल में अलग अलग
चैप्टर्स या अलग अलग विषयों के बारे में लिख रहे हैं, और आप चाहते हैं कि जब भी विषय बदल जाए तो 1 नंबर पेज शुरू हो, लेकिन फाइल एक ही रहना चाहिए। जब फाइल अलग बनेगा तब तो वहां पे हमारे पास ऑप्शन होता है कि सबको हम एक से या फिर जहां से चालू करना हुआ कर लें, लेकिन अभी क्या है कि फाइल एक ही रहे, लेकिन जहां से मन करे वहां से पेज नंबर को क्या कर लें, चेंज करके जो पेज नंबर डालना हुआ वो डाल दें। तो यही टॉपिक अभी हम बताने के लिए जा रहे हैं। अगर ऐसा आपको करना है तो आपको जहां से पेज नंबर अलग करना है वहां से सेक्शन ब्रेक करना पड़ेगा। तो आइए हम क्या करते हैं, पहले पेज नंबर लगाते हैं और फिर क्या करेंगे, सेक्शन को ब्रेक करेंगे। पेज नंबर लगाने के लिए हम इंसर्ट टैब पे गए, यहाँ से हेडर एंड फुटर ग्रुप पे पेज नंबर पे आ जाते हैं और यहाँ से बॉटम ऑफ द पेज, हालांकि जरूरी नहीं बॉटम ऑफ द पेज लेंगे, कोई भी लेना हुआ तो ले सकता है, गोड़ अस्ते रखो। तो यहाँ पे क्या किया, हम सेंटर वाला लगा दिए। कौन सा लगा दिए, सेंटर। अब इसको थोड़ा हम क्या कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, कहे कि आपको लौकाई देना, बड़ा सेलेक्ट नहीं हुआ, सेलेक्ट कर लिया और इसको बड़ा कर दिया, दिखाई देना चाहिए। ठीक है, 1 नंबर लगाना। अब यहां से कर देते हैं क्या, क्लोज हेडर फुटर। 1 नंबर के बाद क्या है, 2, फिर क्या है 3, फिर क्या है 4। अब हम चाहते हैं कि जो 5 नंबर शुरू हुआ है ना, वो 5 नंबर पे 1 नंबर आ जाए, यानी 4 के बाद क्या आ जाए, 1 नंबर आ जाए। 4 के बाद क्या आ जाए, 1 नंबर। तो 4 के शुरुआत में आप आ जाइए, सॉरी 5 के शुरुआत में आ जाइए, यानी जिस पे अलग लगाना है उसके शुरुआत में आ जाइए। और आने के बाद आप कौन से टैब में आ जाइए, लेआउट टैब। लेआउट टैब के बाद पेज सेटअप ग्रुप, और यहां से ब्रेक पे आइए और सेक्शन ब्रेक में कंटिन्यूअस ब्रेक कर लीजिए। क्या कर लीजिए, तो ये अलग सेक्शन और ये अलग सेक्शन, ये सेक्शन 1 और ये सेक्शन 2, पेज के शुरुआत में ही सेक्शन ब्रेक कर दिए तो उसी पेज से चालू होगा। अब आप क्या करिए कि डबल क्लिक कर दीजिए पेज नंबर पे। पेज नंबर पे क्या करिए, डबल क्लिक करिए, इधर देखिएगा कि सेक्शन 1 दिख रहा है, इधर सेक्शन 2, ये 4 नंबर, यहाँ पे क्या आ गया हम 5 नंबर पे। अब आने के बाद यहां से पेज नंबर पे लिंक टू प्रीवियस को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए यहाँ पे, और पेज नंबर पे आ जाइए। और आने के बाद क्या करिए, फॉर्मेट पेज नंबर, और स्टार्ट एट में देखिए यहाँ पे ना पेज नंबर, कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन कर दीजिए। स्टार्ट एट 1 से करना है तो 1 करके ओके करिए, देखिए क्या आ गया 1, यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया कि नहीं आ गया। अब 1 के बाद चाहते हैं कि फिर यहाँ से जो है वो 2 रहे और यहाँ से 3 के जगह फिर क्या आ जाए, मान लीजिए 9 आ जाए, क्या आ जाए 9। तो शुरू में रखिए, आइए कहाँ पे, लेआउट टैब, ब्रेक, और सेक्शन ब्रेक कर लीजिए क्या, कंटिन्यूअस, डबल क्लिक करिए, यहाँ पे सेक्शन 3 चालू हो गया। लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिक नंबरिंग क्या आ गया 1, क्योंकि हमने जो सेटिंग लगा के रखा हुआ है उस सेटिंग के अनुसार हमने स्टार्टेड लगा के रखा है कि कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन। स्टार्ट वहां पे नंबर क्या डाला हुआ है, इसलिए कहां से चालू हो गया। लेकिन हमको कुछ और चाहिए तो यहाँ पे आ जाइए, जो सेक्शन नया हुआ है उसके शुरुआत में, और आ जाइए कहाँ, पेज नंबर के फॉर्मेट पेज नंबर, और स्टार्ट एट में वो नंबर डाल दीजिए जहां से आपको शुरू करना है। 9 डाल के ओके कर दिया, कहां से शुरू हुआ 9, लेकिन उसके पहले क्या है 2, और उसके पहले क्या है 1, और उसके पहले आपका 4 वाला। समझ में आ रहा है, यानी सिंपल फंडा है कि जहां पे पेज नंबर बदलना है वहां पे सेक्शन को ब्रेक कर लीजिए उस पेज के शुरुआत में, और वहां से क्या कर दीजिए, सेटिंग जो पेज नंबर का आपको बताए थे जाइए, और स्टार्टेड में जो नंबर डालेंगे वही नंबर उस पेज पे लग जाएगा। लेकिन बिना सेक्शन ब्रेक के अगर डालेंगे तो सबसे शुरू वाले पेज पे ही वो नंबर लगेगा और वहीं से क्या होगा, शुरू होगा। कोई दिक्कत है किसी को, समझ में आया, हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि एक होता है एकदम आसान कंडीशन, लेकिन एक होता है जो इसमें कंडीशन क्या हो जाता है, थोड़ा सा बदल जाता है। तो बदले हुए कंडीशन भी आपको बताएंगे कि आपको दिक्कत नहीं हो। बच्चा कहाँ फंस जाएगा वो हम क्या करते हैं आपको समझाते हैं, जिसके लिए हमको सारे सेक्शन को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो हम सबको अंडू कर देते हैं, क्या कर दिए, अंडू की अंडो। चलो यहाँ पे टोटल हमारे नंबरिंग कंटिन्यू है, जैसे देखिएगा सबसे पहले क्या है 1 है, 1 के बाद क्या है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। डबल क्लिक करते हैं ना किसी भी हेडर फुटर पे तो देखिएगा क्या सेक्शन ब्रेक हुआ है क्या, नहीं, क्योंकि हेडर लिख रहा है सेक्शन नंबर नहीं लिख रहा है, यानी सेक्शन ब्रेक नहीं हुआ है। अब बच्चा फंसता कहाँ पे है,
कहता है कि 4 के बाद 5 नंबर चाहिए। अब वो क्या करेगा कि यहां से मान लो कोई अगर उसको सेटिंग बदलना होगा, हो सकता है कि कॉलम बदलना हो, चाहे कुछ ऐसा काम करना हो, तो हो सकता है कि उसको यहीं से सेक्शन ब्रेक करने की आवश्यकता पड़ जाए। तो वो क्या करेगा, वहां पे रहेगा और रहने के बाद आएगा और अपना सेक्शन ब्रेक कर लेगा, या तो कंटिन्यूअस, नहीं तो क्या नेक्स्ट पेज। अब ब्रेक किया तो सेक्शन तो यहीं से चालू हो गया ना। डबल क्लिक करेगा हेडर फुटर पे, कहेगा अच्छा सेक्शन 1 सेक्शन 2, तो सेक्शन 2 पे पेज नंबर बदलना है ना, तो कहां जाएगा, सेक्शन 2 पे आ गया। आने के बाद वो कहां जाएगा, पेज नंबर, फॉर्मेट पेज नंबर, और स्टार्टेड में क्या डाल दिया 1 और ओके किया। अब जैसे ही ओके किया तो ये देखो कहां, पहले 1 मिनट देखें, ये सेक्शन 1 का 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, 4 के बाद क्या आ गया 2। लेकिन आना क्या चाहिए, हम आपको दोनों कंडीशन एक तरीके से देखो बताएं, लिंक टू प्रीवियस नहीं चेक करोगे, अनचेक रखोगे, लेकिन पेज नंबर पे उसका कोई फर्क पड़ता नहीं है। समझ में आ रहा है ना। अब नंबरिंग क्या आ गया 2, कहेगा भाई डाले थे 1 आ गया क्या 2। अब सवाल है कि ऐसा क्यों, सवाल है कि आना चाहिए 1 लेकिन 2 क्यों आया, कोई ना कोई कारण तो होगा। क्या कारण है, हाँ, कारण ये है कि उसके पहले वाले पेज में हम ब्रेक कहां से किए थे, तो यहां से किए हैं, तो यहीं से तो सेक्शन बदल गया ना, सेक्शन 2 तो यहीं से चालू हो गया, तो सेक्शन 2 का पहला पेज नंबर ये हो गया कि नहीं, और सेक्शन 2 का दूसरा पेज नंबर ये हो गया। लेकिन एक पेज पे 2 नंबरिंग दिखाने वाला नहीं है, इसीलिए पुराने वाले पेज पे जो है वो पुराना सेक्शन जो चला रहा है उसी का नंबरिंग दिखाया, और इसको नहीं दिखाया और अगले पे क्या डाल दिया, पेज नंबर 2 डाल दिया। समझ में आ रहा है ना। तो बच्चा सब कंफ्यूज हो जाता है कि ये 2 क्यों आगे, आना तो 1 चाहिए। तो सवाल है अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा, तो इसके लिए करना ये पड़ेगा कि हम आते हैं फिर से अंडो करते हैं, ब्रेक यहां से अभी नहीं हुआ, डबल क्लिक करते हैं, ब्रेक नहीं ना हुआ। अब मान लीजिए हमको यहां से ब्रेक करने की आवश्यकता है, तो यहां पे आए और यहां से कंटिन्यूअस अपना ब्रेक कर दिए क्योंकि हमको काम है। लेकिन पेज नंबर यहां से बदलना है, तो इसके शुरू में रह के और फिर से क्या करिए, ब्रेक करिए। अब ये सेक्शन क्या हो गया 3 हो गया, और ये सेक्शन 2 हो गया, और ये सेक्शन 1 हो गया। अब इस सेक्शन पे आप आ गए ना, इस सेक्शन पे। अब यहां पे आने के बाद आप क्या करिए, पेज नंबर और यहाँ पे फॉर्मेट पेज नंबर स्टार्ट एट 1 डाल के ओके करिए, तो देखिएगा 1 से आ गया कि नहीं आ गया, क्योंकि जिस सेक्शन पे रहेंगे उसी सेक्शन पे क्या होगा, पेज का नंबरिंग चालू हमारा होगा। तो अब यहां से चालू हुआ है, इसको इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम तो बोले ही नहीं कि उस पेज पे लगाओ, हम जिस पेज पे रहेंगे उस पेज के लिए वो काम करेगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है। यानी आप ये भी समझ गए कि अलग अलग पेज पे जहां से जो भी नंबरिंग लगाना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन ये किससे पॉसिबल है, तो जब तक सेक्शन ब्रेक नहीं करेंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं है। कोई दिक्कत किसी को, बताइए अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर आगे बढ़ेंगे, और भी चीजें इससे संबंधित, बताइए किसी को कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, आगे बढ़ा जा। काहे मुंह तिरकोल जैसा बना है, बताओ कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। आगे जो ऑप्शन है वो हम आपको बताने जा रहे हैं किस पे, तो हेडर फुटर में तो बता दिए थे ना, हेडर फुटर में बता दिए आपको, और उसके बाद आपको किस में बता दिए, पेज नंबर में बता दिए। हेडर फुटर बता ही दिए, पेज नंबर बता ही दिए, अब आएंगे किस पे, लेआउट टैब पे। अब बताएंगे आपको मार्जिन, किस में बताएंगे, मार्जिन। यानी मार्जिन पे भी एक ऑप्शन आ रहा था क्या, एक तो आता है होल डॉक्यूमेंट, एक आता है क्या दिस पॉइंट फॉरवर्ड, और एक आता है क्या दिस सेक्शन, आता है कि नहीं आता है, आता है, तो अब उस पे बताने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं जी, पूरा पीछे चल जाते हैं जहां पे कोई भी सेक्शन ब्रेक नहीं हो, डबल क्लिक करके एक बार देखा जाए, चलो सेक्शन ब्रेक नहीं है ना। आपको पता है कि अभी अगर हम क्या लगाएंगे मार्जिन, तो पूरे पेज पे इफेक्ट दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिखेगा। और अगर हम कर देंगे क्या दिस पॉइंट फॉरवर्ड, क्या कर देंगे, तो कर्सर के बाद वाला डेटा वहीं पर रहेगा कि अगले पेज पे चल जाएगा, अगले पेज पे जाएगा, और उस पेज से वो मार्जिन क्या होगा, लगेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं एक ही पेज पे 2 मार्जिन लगाएं, तो थोड़ा सा टेक्स्ट का साइज छोटा करे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं ना होगा जी, है। चलो कितने पेजेज हैं, 3 पेज है। अब देखिए, हम कर्सर यहाँ पे रखें, और यहाँ पे रखने के बाद हम लेआउट टैब पे आए और ब्रेक पे आके क्या कर दिए, कंटिन्यूअस ब्रेक।
सेक्शन ब्रेक हो गया ना। हम इस वाले सेक्शन पे हैं और एक और सेक्शन ब्रेक कर लेते हैं ना, कहां से, तो यहां से करते हैं, ठीक है। आते हैं फिर से ब्रेक पे और क्या कर लेते हैं, कंटिन्यूअस, क्योंकि हमको अगले पेज पे लेके जाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम इस वाले सेक्शन पे यानी बीच वाला में और आगे कहां पे, मार्जिन पे, और यहां से करते हैं क्या, कस्टम मार्जिन। और कस्टम मार्जिन में करते हैं कि टॉप से जो रहे वो, अच्छा एक बात देखो, एक पेज में टॉप बॉटम एक ही रहता है कि एक से ज्यादा रहता है, एक पेज में टॉप बॉटम एक से ज्यादा है कि एक ही रहता है। तो अगर आप हर सेक्शन का अलग अलग मार्जिन भी लगाइएगा ना, तो टॉप और बॉटम जो है वो सबसे पहला जो डिफॉल्ट है वही क्या होगा, लगा रहेगा, लेकिन लेफ्ट और राइट हर सेक्शन का अलग अलग लगा सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, देखो ना, टॉप भी 1 किए, बॉटम भी 1, लेफ्ट भी 1 और राइट भी 1, सब करके क्या कर रहे हैं यहाँ पे, दिस सेक्शन बाय डिफॉल्ट आ गया क्योंकि देख रहा है कि सेक्शन ब्रेक हुआ है, और लेके ओके करते हैं। तो देखो यहाँ पे टॉप और बॉटम कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पे देखो लेफ्ट और राइट में फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, पड़ा, समझ में आ रहा है। लेकिन क्या दिस पॉइंट फॉरवर्ड करते तो ऐसे काम होता क्या, नहीं, कर्सर के बाद का डेटा कहाँ जाता, अगले पेज पे चला जाता। लेकिन अगर सेक्शन ब्रेक कर लिए हैं तो अलग अलग सेक्शन में अलग अलग आप मार्जिन भी लगाना हुआ तो लगा सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम है। अब आप इस काम को जो है वो मार्जिन पे भी कर सकते हैं, साइज में भी ऑप्शन देता है कि नहीं देता है, साइज में भी अगर देता है, जैसे मान लो कि हम यहाँ पे आ गए और यहाँ पे आने के बाद मोर पेपर साइज आ गया, ऑप्शन दे रहा है कि नहीं। हम जैसे क्या करते हैं कि इस सेक्शन पे, अब इस सेक्शन देखो हर जगह पे इंपैक्ट अलग अलग प्रकार से दिखाई देगा, कहीं पे सिर्फ सेक्शन में दिखाई देगा, कहीं पे पूरे पेज पे दिखेगा, डिपेंड करता है कैसा। अब मान लो कि हम कहते हैं कि ये जो है, कहाँ गया बे, पेपर साइज जो है वो A4 के जगह क्या हो जाए, A5 हो जाए, लेकिन सिर्फ उसी सेक्शन पे इफेक्ट पड़े, और क्या किया हम, ओके किए, तो देखिए उतना डेटा हमारा जो है वो उस पे आ गया कि नहीं, पेज पे जगह बचा है, लेकिन वो डेटा कहाँ चल गया, दूसरे पेज पे, क्योंकि हम बोले थे कि जिस सेक्शन पे वही सेक्शन हमारे A5 में आना चाहिए। तो 2 पेज में आटा, क्योंकि हमारा डेटा एक पेज में नहीं हटना था, तो 2 पेज में हुआ, लेकिन दूसरे पेज में जगह बच गया, तो कहा कि नहीं, दूसरा डेटा हम इसमें नहीं रखेंगे, क्योंकि आप ये बोले थे कि जिस सेक्शन में है उसी सेक्शन का डेटा हमारे A5 में आना चाहिए, बाकी नहीं आना चाहिए। तो ये पेज वाले पे भी क्या हो गया, इफेक्ट दिख गया। वैसे ही ये इफेक्ट किस पे दिखेगा जी, कॉलम पे भी दिखेगा कि नहीं दिखेगा, कॉलम पे भी तो आ रहा था ना, दिस सेक्शन की नहीं आ रहा था, तो कॉलम पे भी इफेक्ट दिखेगा, कैसे, तो कंट्रोल के साथ जेड कर लिया जाए तो कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो मान लो कि हम ये थर्ड वाले सेक्शन पे आ गए, किस पे आ गए, थर्ड सेक्शन पे। अब थर्ड सेक्शन पे आने के बाद कॉलम में आ गए और यहाँ से मोर कॉलम में आने के बाद हम कहते हैं कि 3 कॉलम में बांट दो, लेकिन दिस सेक्शन में बस, तो दिस सेक्शन लेके जैसे ओके किए तो देखिए इस सेक्शन पे ही बस क्या पड़ा, इफेक्ट पड़ा, बाकी किसी पे पड़ने वाला नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब इसी में बॉर्डर ऑप्शन, बॉर्डर, तो बॉर्डर क्या कर देंगे, बता देंगे, नहीं तो लड़का कहेगा पैसा हम दिए हैं लेकिन हमको क्या किए नहीं बताएं, बाकी सबको बता देते हैं, तो गलत बात है कि नहीं, तो चलिए गलत बात है। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, टेक्स्ट को अंडो कर दिए, सेलेक्ट करके और क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे मान लीजिए कि हम आते हैं कहाँ पे, डिजाइन टैब पे, और डिजाइन टैब पे आने के बाद पेज बॉर्डर पे आते हैं, किस पे आते हैं, पेज बॉर्डर। और पेज बॉर्डर पे आने के बाद हम क्या करते हैं कि कोई भी प्रकार का इसमें से हम डिजाइन लेते हैं, और लेने के बाद इसका कलर को ऐसा कलर करते हैं जो सबको आंख चनहौरिया दे, ठीक है। अब चनहौरिया जो है वो सबको नहीं पता चलेगा। तो देखिए एक तो होल डॉक्यूमेंट, होल डॉक्यूमेंट लेके अगर हम क्या करते हैं जी, ओके, तो जितना भी डॉक्यूमेंट में छेद है उन सब डॉक्यूमेंट में क्या हो जाएगा, लग जाएगा, छेद वाले में लगेगा कि पूरे में लगेगा, पूरे में लगा, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम किसी को देख रहे हो, पूरे में लगा कि नहीं लगा, लगा। लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि वही आते हैं, इसको कंट्रोल जेड कर लेते हैं फिर से, मतलब अंडो, पेज बॉर्डर पे आते हैं और दूसरा कोई डिजाइन हम लगाते हैं, लगाने के बाद इसका कलर बदल दिए, और अब हम होल डॉक्यूमेंट की जगह करते हैं दिस सेक्शन और ओके करते हैं, क्या किए, दिस सेक्शन और ओके। थोड़ा सा जूम साइज को हम इतना कम करते हैं ना, ताकि हमको क्या मल्टीपल पेजेस एक बार कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, मैनी पेजेस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है, छोटे छोटे साइज में दिख रहा है, ननी ननी, तो जितने डॉक्यूमेंट में हमारा ये भी लाले दिख रहा होगा, जूम लेवल जो है वो कम हो गया इसलिए करिया लौक रहा है, ठीक है। अब देखो थोड़ा बड़ा करते हैं ना, और यहाँ पे देखो है कि नहीं, तो ये लाल 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 लाल, लेकिन बाकी सब पे लगा हुआ है, नहीं लगा,
क्योंकि हम क्या किए थे, दिस सेक्शन किए थे, क्या किए थे, दिस सेक्शन। अगर हम फिर से अंडो कर लेते हैं तो बॉर्डर हट गया कि नहीं हट गया। अच्छा अब देखो, मान लो हम इस पे आ गए, अब इस पे आने के बाद फिर से कहाँ आते हैं, पेज बॉर्डर पे। और अगर कोई भी इस पे लगाते हैं, लगाने के बाद कलर वही लगा लेते हैं जो आंख चनौरिया है। और दिस सेक्शन समझ, अब करते हैं दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली, यानी जिस सेक्शन पे है उस सेक्शन के पहले पेज पे सिर्फ लगना चाहिए। और ओके बटन जैसे ही यहाँ पे दाबेंगे तो देखना जिस सेक्शन पे उसके पहले पेज पे बस क्या हुआ है, लगा है। क्योंकि देखो यहाँ से सेक्शन ब्रेक दिख रहा है कि नहीं, तो बस पहले पेज पे लगा है, बाकी पेज पे नहीं लगा है। अच्छा अंडो कर लिए, हम उसी पेज पे हैं, यानी कर्सर जो है हमारा उसी पेज पे है। और कर देते हैं क्या आपकी बार कि दिस सेक्शन ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज, दिस सेक्शन ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज, यानी एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर, क्या मतलब होता है, को छोड़कर। समझ में आ रहा है, तो सब पे लगाएगा, अब पहले पेज को छोड़ के। ओके जैसे ही करेंगे तो देखो इस पे लगा था ना पिछले बार, क्योंकि फर्स्ट पेज किए थे। अब क्या हुआ, इस पे नहीं लगा, बाकी सगरे पर क्या हो गया, लग गया कि नहीं लग गया। कोई दिक्कत है, जवाब मिल गया, पैसा वसूल हो गया। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत है, बाहर जाके बोलना पैसा वसूल पूरा होता है। कोई प्रॉब्लम किसी को, तो ये भी आपका सॉल्यूशन, मतलब जो दिक्कत है उसको हम सॉर्ट आउट कर दिए हैं। तो अब आपसे सवाल मेरा है कि क्या बिना सेक्शन ब्रेक ऑप्शन जाने ये सब आप कर पाते हैं, नहीं कर पाते। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि एमएस वर्ड का ये क्या है, ब्रह्मास्त्र है। अगर इसको आप नहीं जानते हैं तो फिर कितना काम आपका अड़स जाएगा, मतलब नहीं होगा, फंस जाएगा। पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसीलिए बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए हम आपको क्या करते हैं, बताते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है। तो इसी के साथ आपका लेआउट टैब में जो सेक्शन ऑप्शन था ब्रेक में, वो हम क्या कर दिए, बता दिए।